हेलो। नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पोर्टल पर आपका स्वागत है। सभी स्टेट्स की सभी प्रकार की जॉब्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में निकली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5121 हैं। पोस्ट नेम जूनियर एसोसिएट अर्थात क्लेरिकल की पोस्ट है। तो चलिए इस वैकेंसी की डिटेल्स जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं 27 अप्रैल से। लास्ट डेट है 17 मई। कैंडिडेट केवल एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान होना चाहिए। यदि कैंडिडेट के पास 10th और 12th में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की मार्कशीट है तो उसे कोई अलग से टेस्ट नहीं देना होगा। अगर नहीं है तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, जिसे पास करना आवश्यक है। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र तथा इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। प्रीलिम एग्ज़ाम की संभावित तिथि जून 2021 है। मेन एग्ज़ाम की संभावित तिथि 31 जुलाई 2021 है। जो भी जानकारी होगी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, उसे आप रेगुलर चेक करते रहें। और ये अलग अलग स्टेट्स की व अलग अलग सर्कल की वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, जिसे आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 2021 तक कोई भी कैंडिडेट 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अर्थात कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 अप्रैल 1993 से पहले ना हुआ हो तथा 1 अप्रैल 2001 के बाद ना हुआ हो। और कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD, जनरल और EWS के लिए 10 साल की। ये आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जिसकी गणना 16 अगस्त 2021 के अनुसार की जाएगी। कैंडिडेट्स को रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर डिग्री होना आवश्यक है। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 16 अगस्त 2021 तक उसका परिणाम जारी हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसमें सबसे पहले आता है प्रीलिम टेस्ट होगा। प्रीलिम टेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35 और प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग से टाइम निर्धारित किया गया है। उस सेक्शन को उसी टाइम में करना आवश्यक है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 का होने वाला है। और प्रत्येक जो टेस्ट है वो इसमें अलग से टाइमिंग निर्धारित है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 दी गई है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो 190 होंगे, जिसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। और जो पेपर ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 40 मिनट की रहने वाली है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या होने वाला है। टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्शन लोकल लैंग्वेज। मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी होने के बाद जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा, जिसे पास करना आवश्यक है। अगर आपके पास 10th या 12th के अंदर मार्कशीट है लोकल लैंग्वेज की तो अलग से टेस्ट नहीं होगा, नहीं तो टेस्ट वो क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें प्रोविज़न ऑफ सिलेक्शन क्या है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी एडेड। जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐड नहीं किए जाएंगे। केवल मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर ही आपको मेरिट निकाली जाएगी और उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो 17,900 रुपये प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट लगेंगे। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलेटर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन का कोलेटर जो है वो 1 जून 2021 से संभावित और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेन एग्ज़ाम के कोलेटर की बात करें तो 19 जुलाई 2021 से अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में क्या रहने वाली है।
तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिसेल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली। जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये अप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। और इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यह ऑल इंडिया जॉब्स है, तो प्रत्येक स्टेट्स में कई सारे एग्ज़ाम सेंटर इसमें दिए हुए हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। धन्यवाद।